रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा पारा जो है वो 8 जो है अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होता है। वलाउ अन्नना, वलाउ अन्नना बोलते हैं और अगर हम इनकी तरफ, ठीक है, नज़लना इनकी तरफ उतारते, नज़लना उतारना, इलैहिमुल मलाइका तब फरिश्ते उतारते, और अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते उतारते और इनसे मुर्दे बातें करते और हम हर चीज़ इनके सामने उठा लाते जब भी वो ईमान लाने वाले ना थे। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है, चलेंगे पारा 8 जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर कुफ़ार जो थे उनके बारे में बात हो रही है कि दरअसल कुफ़ार जो थे रोज़ नित नए मौजज़े जो थे उनकी ना फरमाइश करते थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। शान नज़ूल जो है वो कुछ यूँ है, इब्ने जरीर का कौल है कि यह आयत इस्तेहज़ा करने वाले कुरैश की शान में नाज़िल हुई। उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे मुर्दों को ना उठा लाएं, यानी ज़िंदा कर देना हमारे मुर्दों को। हम इनसे पूछ लेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं ये सच है कि नहीं सच है। फिर बोलते हैं कि और हमें फ़रिश्ते भी दिखाएं जो आपके रसूल होने की गवाही दें और अल्लाह और फ़रिश्तों को हमारे सामने लाएं। इसके जवाब में ये आयत करीमा जो थी वो नाजिल हुई थी कि कुफ़ार रोज़ नित नए मोज़े की फरमाइश करते। अल्लाह ताला फरमाता है अगर इनकी सब फरमाइशें पूरी भी कर दी जाएं, फरिश्ते आसमान से उतर कर इनके पास आ खड़े हों, मुर्दे कब्रों से निकल कर इनसे बातें करने लगे और हर चीज़ इनके सामने मौजूद हो, फिर भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला जिस शख्स को सीधे रास्ते पर डालना चाहता है इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। ठीक है, उसको दीनी महफिलों में जाना अच्छा लगता है, उसको दीन के बारे में जो समझ बूझ है, पढ़ाई है, इल्म वो हासिल करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसके रोज़ और शब जो होते हैं वो इसी चीज़ों में जो है वो बीत देते हैं। और जो नसीहत हासिल करते हैं उनके लिए सलामती का घर है और इनके अमाल की वजह से अल्लाह इनसे मोहब्बत रखता है। इस रोज़ जिन्हों और इंसानों से सवाल किया जाएगा कि क्या मेरे एक काम तुम तक ना पहुंचे थे, तो वो कहेंगे कि दुनिया के एक काम, यानी दुनिया के जो काम काज थे उन्होंने हमें वहां इसका पैगाम ना पहुंचाओ। ठीक है, और उन्होंने इसे क्या कर दिया, ठुकरा ना दिया। ए ईमान वालों, लब्बैक, जब तुम अपनी ज़मीनों से फसल काटो और फल तोड़ने लगो तो इसमें से मस्कीनों को हिस्सा दिया करो और हद से मत गुजरो। ठीक है, यहाँ पर उशर जो है उसकी बारे में जो है वो बताया जाएगा। ठीक है, कि वहाँ पर जो है कितनी रकम जो है वो उशर की बनती है जो फल वगैरह काटने में जो अल्लाह ताला की राह में दिए जाते हैं। ठीक है, उसके हवाले से है, मस्कीनों को हिस्सा दिया करो, हद से मत गुजरो, अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, माँ बाप के साथ एहसान करना और अपनी औलाद को गुर्बत के बायस हलाक मत करना। हम उनको और तुमको रिस्क देते हैं और बेहयाई के जितने भी तरीके इनके करीब भी मत जाना, और किसी को नाहक कत्ल मत करना और यतीम के माल के पास ना जाना, और नाप तोल पूरा किया करो, और जब बात करो तो इंसाफ की बात करो और वादों को पूरा किया करो, और यही मेरा दीन है, इसी की तुम पैरवी करो, और तुम में से जो नेकी करेगा इसको 10 गुना बदला दिया जाएगा, और जो कोई बुरा काम करेगा तो उसको उसके गुनाह जितनी ही सज़ा मिलेगी और तुम पर जुल्म ना किया जाएगा। याद रखिए, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह ताला जब किसी कौम की भलाई चाहता है तो अच्छों को उन पर मुसल्लत कर देता है और बुराई चाहता है तो बुरों को उससे। और जब बात करो तो इंसाफ की बात करो, वादों को पूरा किया करो, यही मेरा दीन है जिसकी तुम पैरवी करते हो। तुम में से जो नेकी करेगा इसका 10 गुना बदला दिया जाएगा, जो कोई बुरे काम करेगा उसको उतनी सज़ा दी जाएगी। आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, आप मेरी सारी इबादत, मेरा जीना और मेरा मरना खालिस अल्लाह ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं। हर शख्स जो कुछ कमाता है इसका जिम्मेदार वो खुद है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। इसने तुम्हें साहिब इख्तियार बनाया और तुम में से बाज को ज़्यादा अता किया ताकि वो इनको आजमाए इन चीज़ों में जो इनको दी गई हैं, और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब बड़ी जल्द सज़ा देने वाला और बड़ी मग़फ़िरत वाला और बहुत रहम करने वाला है। जी, सूरह राफ हमारी यहाँ से शुरू होती है हरूफ़ मुक़त्तआत से, अलिफ लाम मीम सॉद।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद होता है कि ये किताब जो आप सल्लम को अता की गई है, आप सल्लम इसके ज़रिए से लोगों को डराएं और ये नसीहत है ईमान वालों के लिए और वो इसकी पैरवी करें। और हम बहुत सी बस्तियों को बर्बाद कर चुके हैं, ठीक है। अंबिया कराम की बस्तियाँ, उनकी कौमें जो है वो बर्बाद हुई, उनका जिक्र जो है आएगा। उन्होंने एक काम खुदाबंदी को झुटलाया था और जब हमारा अजाब इन पर आया तो उन्होंने कहा कि हम वाकई जालिम थे। इस रोज़ हम वज़न करेंगे। किस रोज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मैं वज़न करूँगा। यहाँ पर जी बात हो रही है मेज़ान की, ठीक है। मेज़ान है ना, जो क़यामत के दिन जो है वो आएगा ना, जितने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर लोग जो हैं वो पैदा हुए हैं, फोत होंगे, सबके अमाल नामे जो है ना वो उसमें तोले जाएंगे। तो फरमाया जाता है कुरान में, अल्लाह अज़्ज़ व जल एक मेज़ान कायम फरमाएगा जिसका हर एक पल्ला इतनी वुसअत खुला इतना होगा जितनी मशरिक और मगरिब के दरमियान वुसअत है। इब्ने जोज़ी ने कहा है, हदीस में आया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में मेज़ान देखने की दरख्वास्त की थी नबी ने, कि जब मीज़ान दिखाई गई, ठीक है, नाप तोल होने और आपने इसके पल्लों की वुसअत देखी तो अर्ज़ किया, या रब किसका मकदूर है, या रब किसका मकदूर है कि इनको नेकियों से भर सके। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा। इरशाद हुआ, ए दाऊद, मैं जब अपने बंदों से राजी होता हूँ ना तो एक खजूर से भी इसको भर देता हूँ। सुभान अल्लाह। यानी और क्या होंगी, जिसकी नेकियां इसके गुनाहों के मुकाबले में हल्की हुई वो नुकसान उठाने वालों में से होगा, ठीक है, और जिसकी नेकियां भारी हुई वही कामयाब होगा। हमने तुम्हें ज़मीन में रहने की जगह अता की, फिर ज़िंदगी का सामान मुहैया किया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर तुम में शुक्र करने वाले बहुत कम हैं। और फिर जब शैतान ने सजदे से इनकार किया तो तकब्बुर किया तो इसे जलील करके आसमान से निकाल दिया गया। और फिर शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का जिक्र है, जब उन्होंने क्या कहा, कौन से कलमात पढ़े, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तर्जुमा, ये हमारे रब, हमने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया और अगर तू हमें माफ़ ना करेगा और हम पर रहम ना फरमाएगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने जिनों को ना ऐसा इदराक दिया कि वो इंसानों को देखते हैं और इंसानों को ऐसा इदराक नहीं मिला कि वो जिनों को देख सके, ठीक है। हदीस शरीफ में है कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की रगों में सलाहियत कर जाता है। हज़रत ज़ुल्नूर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर शैतान ऐसा है कि वो तुम्हें देखता है, तुम इसे देख नहीं सकते, तो तुम ऐसे से मदद चाहो जो उसको देखता है और वो उसे ना देख सके। यानी अल्लाह करीम सत्तार रहीम गफ़ार से मदद चाहो, ठीक। ए औलादे आदम, मस्जिद में हाजिरी के वक्त बेहतर लिबास पहन लिया करो, खूब खाओ पियो मगर हज से मत निकलो, ठीक है। कितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की हैं और किसी में नहीं कहा ये ना खाओ वो ना खाओ, कुछ गिनती की चीज़ें, गिनती की कुछ चीज़ें, ठीक है, जो हम तफसीर की क्लास में पढ़ते रहते हैं, जो कुछ हराम है, बाकी सब कुछ खाओ, जितना दिल चाहता है खाओ, ठीक है। बेशक अल्लाह हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता और अल्लाह ने हराम कर दिया है तमाम फहश बातों का, गंद अलानिया हो और गंदी फहश किस्म की बातें जो कि छुपी हुई हैं, पोशीदा। इस बात को किसी को अल्लाह का शरीक ठहराओ और अल्लाह किसी शख्स पर इसकी कुव्वत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। यहाँ पे सलासा होता है। और जब जहन्नुम वाले जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी ही डाल दो, जब जल रहे होंगे, ठीक है, और जन्नत में उनके कुछ साथी होंगे, उनको नजर आ रहा होगा, या अल्लाह ने जो तुम्हें रिस्क दिया है इसमें से हमें कुछ दे दो। जन्नत वाले इन्हें कहेंगे कि अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें तुम पर हराम कर दी हैं क्योंकि तुमने दुनिया में खेल कूद को ही अपना दीन बना रखा था और जिस तरह तुमने आज के दिन को भुला रखा था इसी तरह आज हमने तुम्हें भुला दिया है। इस रोज़ वो कहेंगे कि काश हमारा कोई सिफारशी होता या हम दोबारा इस दुनिया में भेजे जाते, मगर ऐसा ना हो सकेगा। फिर इरशाद फरमाता है, अपने रब को पुकारो आजिज़ी के साथ, चुपके चुपके, क्योंकि हद अदब से निकलने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। फसाद मत फैलाओ, अल्लाह से डरते रहो, इसी की इबादत करो, उसकी रहमत की उम्मीद रखो। बेशक अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के करीब है, बेशक ऐसा ही है। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ठीक है, जिन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई। जब उन्होंने अपनी कौम को कहा कि मैं तुम्हारी खैर खाही करता हूँ और अल्लाह की तरफ से इन बातों को जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, तुम अल्लाह से डरो कि तुम पर रहम किया जाए। मगर जब मुसलसल उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इनकार किया तो हमने, ठीक है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 1-2 साल जो थी वो 90, 100, 110, 120 साल तक उन्होंने नहीं समझाया था, उन्होंने 950 साल तक उन्हें समझाया था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं माने थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके मानने वालों को, जो कि एक कश्ती
कश्ती में थे, बचा लिया और बाकी सबको गर्क कर दिया। ठीक है, फिर हमने कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। अब ये बड़े, इनकी कौम के जो लोग थे बड़े खूबसूरत, ठीक है, और बहुत ही लंबे चौड़े थे, मकान बहुत ऊंचे ऊंचे बनाया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूँ, और क्या तुम इस बात पर हैरान होते हो कि तुम्हारे में से एक इंसान रसूल कैसे बन गया। फिर हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनके मानने वालों को बचा लिया और इनकार करने वाली कौम की जड़ काट कर रख दी। फिर कौम समूद का जिक्र आता है। कौम समूद में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए कौम के मुतालबे पर, ठीक है, जब उन्होंने कहा कि मैं नबी हूँ, अल्लाह की जो रबूबियत है उसको मानो, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है वो कोई मोजज़ा दिखाएं। तो कौम के मुतालबे पर अल्लाह ताला ने ऊँटनी का मोजज़ा ज़ाहिर किया था, ठीक है, मगर इन जालिमों ने ऊँटनी को मार डाला। ठीक है, हुक्म दिया गया कि उस ऊँटनी को बिल्कुल भी कोई भी जो है नुकसान नहीं पहुँचेगा। ठीक है, जिस तरीके से आई है, एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन जो है वो बाकी जो जितने भी जानवर है वो सब के सब लोग पानी पिएंगे। तो उन्होंने क्या कि इस ऊँटनी को मार डाला और तकब्बुर के तौर पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कहा कि अगर आप पैगंबर हैं ना तो फिर हम पर अजाब ले आए ना उसबिला। फिर एक ऐसा ज़लज़ला आया कि वो अपने घरों में पड़े के पड़े रह गए। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हारी खैर खाई चाही थी, मगर तुम लोग खैर ख्वाह को पसंद ही नहीं करते। अब आते हैं जी जिक्र हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। ठीक, सोच के साथ लड़कियों का क्या करना है, लड़कियों से अपनी ज़रूरतें पूरी करना, और मर्दों का मर्दों के साथ अपनी ज़रूरतें पूरी करना। जिससे जितनी भी कौमों पर पिछले जो हैं अजाब नाजिल हुए, उन सब में से सबसे गंदा अजाब जो नाजिल हुआ ना, वो इस कौम लूत पर नाजिल हुआ था। ठीक है, अब इनका अजाब देखते हैं। इनका अजाब जो था वो क्या आया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि तुम हद इंसानियत से गुजरने वाली हो और औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ शावज़ा नहीं करते हो। तो कौम ने जवाब दिया कि तुम खामखाम नेक पाक बनते हो, हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। तो फिर हमने सवाए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के इनके मानने वालों को बचा लिया। ठीक है, क्योंकि इनकी बीवी जो थी ना, उसने शिकायत लगाई थी कि मेरे घर में खूबसूरत नौजवान आए हैं, तुम आ जाओ। ठीक है, इनकी बीवी जो थी मोमिना नहीं थी। ठीक है, इन पर अल्लाह ताला फरमाते हैं पत्थरों का मीना बरसाया। वैसे तो पानी का मीना होता है ना, पानी की बारिश होती है, तो इन पर पत्थरों की बारिश हुई थी। और जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, शुएब अलैहिस्सलाम कौन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी हैं, ठीक है, और अल्लाह के नबी भी हैं। इनकी कौम जो थी नाप तोल में कमी क्या करती थी। इन्होंने अपनी कौम को कहा कि तुम नाप तोल में कमी ना किया करो और फसाद मत फैलाओ। और जब वो बाज ना आए तो फिर एक ही ज़लज़ले ने इन्हें आप पकड़ लिया और हमने इन्हें ऐसा मिटाया, ऐसे मिटाया जैसे वो इन घरों में कभी आबाद ही नहीं हुए थे। अल्लाह ताला हमें जो है महफूज फरमाए। पारा 9 शुरू होता है, क़ालल मलाउ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को दावत पेश की तो उसने आपके मौजज़े देखकर आपको जादूगर करार दिया और आपका मुकाबला करने के लिए पूरे मुल्क से जादूगर उसने क्या कर लिए, बुला लिए। काफर जादूगरों ताज़ीम मूसा अलैहिस्सलाम के सदक़े कि उन्होंने कहा पहल आप करना चाहते हैं या मुकाबले का आगाज़ हम करें। देखें, अब वो जादूगर आए थे, काफिर थे, ठीक है, और वो क्या करने लगे थे, वो इनसे मुकाबला करने आए थे। ठीक है, फिर उनके पास ईमान तो था ही, उसने ये सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोई जादू लेकर आए हैं। ठीक है, जो ये अस्सा, इनका जो अस्सा डंडा है वो असदा बन रहा है। ठीक है, तो उसने मुल्क भर से बड़े बड़े जादूगरों को जी दूर दूर से बुलाया और उन जादूगरों ने क्या किया, वो तो खुद जो थे वो सीधी राह पे नहीं थे। उन जादूगरों ने सिर्फ और सिर्फ ये ताज़ीम की, नबी की इज्जत की। ठीक है, नबी की इज्जत की। ठीक है, और क्या पूछा, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा ना ताज़ीम मूसा अलैहिस्सलाम की कि पहले आप करना चाहते हैं या मुकाबले का आगाज़ हम करें। अब देखें, ये ताज़ीम जो उन्होंने नबी की ना, उसके सदके अल्लाह ताला ने सबको ईमान की दौलत से नवाज दिया। ठीक है, तो ये है जी नबियों की ताज़ीम करने का जो है वो सिलसिला, उनका सदका। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ये आगाज़ करो। जादूगरों ने अज़राए अदब आप ससम से ये दरियाफ़्त किया, आप अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया, और इनकी इतनी सी बात अल्लाह ताला को इतनी पसंद आ गई और इन्हें नेमत ईमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, सरफराज फरमा दिया। जो क्या किया, वो सब के सब जी सजदे में गिर जाते हैं और सजदे में गिरने के बाद क्या करते हैं, उन्होंने कहा हम ईमान लाए रब मूसा अलैहिस्सलाम और रब हारून अलैहिस्सलाम पर, मगर फ़िरौन फिर भी बाज ना आया और इसने बनी इसराइल पर इतने जुल्म में और ज़्यादा इजाफा कर दिया, इतने जुल्म किए और इजाफा कर दिया। हमने फ़िरौन वाले पर तूफ़ान भेजा। अब ये तूफ़ान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आए ना, वो है फ़िरौन वालों पर तूफ़ान का अजाब आया था, टिड्डी दिल का अजाब आया था,
छिछड़ियों का अजाब आया था, मेंढकों का अजाब आया था और खून का अजाब भेजा था, ठीक है। मगर वो फिर भी तकब्बुर करते रहे, ठीक है। इनके हर किसी के मुंह में पानी मुंह में डालते थे, खून बन जाता था, ठीक है। पानी नहीं इनसे पिया जा रहा था। तो क्या करते थे, कहते थे बनी इसराइली वाले कप्तियों वालों को लेके आते थे, ठीक है, और कहते थे ये मुंह में कुल्ली करेंगे, ये मुंह में अपने पानी भरेंगे और कुल्ली के जरिए हमारे मुंह में फेंकेंगे तो हमारे मुंह में पानी चला जाएगा। जब वो ऐसा किया उन लोगों ने तो क्या हुआ, इनके उनके मुंह में जो था, जो अहले ईमान थे उनके मुंह में पानी ही रहता था, लेकिन जैसे ही वो फिरौनियों के मुंह के अंदर दाखिल होता था वो खून में बदल जाता था। जब भी इन पर कोई अजाब आता वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुआ की दरख्वास्त करते और कहते कि अजाब टल जाने के बाद हम ईमान ले आएंगे, और जब अजाब हटा दिया जाता वो अपने वादों से फिर जाते। फिर हमने इनको इनके साजो सामान के साथ गर्क कर दिया। और जब बनी इसराइल दरिया से पार उतरे तो उन्होंने एक कौम को बुतों को पूजा करते देखा, ठीक है। ये वो बनी इसराइल है जिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ बचा के ले आए थे, ठीक है। अब जब वो उतरे ना नबी के साथ तो उन्होंने देखा कि रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कौम है जो भूतों की पूजा कर रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा हमारे लिए भी ऐसे ही खुदा बना दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये क्या जहालत की बातें करते हो, फिरौन तुम्हारे बेटों को ज़िबा करता था, तुम्हारी औरतों को बेगार के लिए जिंदा रखता था, मगर अल्लाह ने तुम्हें इसके जुल्म से निजात दी, अब इसी अल्लाह का एहसान मानने के बजाय शिर्क करना चाहते हो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 रातों के क़याम के लिए कोहे तूर पर जो था बुलाया और आप कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए तो इनकी अदम मौजूदगी में एक शख्स था इनकी कौम से, उसका नाम था सामरी। सामरी ने कौम को गुमराह कर दिया और सोने का एक बछड़ा बनाकर लोगों को कहा कि ये तुम्हारा खुदा है, और अक्सर लोगों ने अपनी जहालत से इसे पूजना शुरू कर दिया, हालांकि ना वो इनसे बात कर सकता था और ना ही इनकी कोई हदायत दे सकता था। कौम की गुमराही के बारे में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बता दिया कि वो सख्त गज़बनाक होकर वापस तशरीफ़ लाए और कौम को इस संगीन गलती पर सख्त सरजरिश की। तो वो लोग पछताए और कहा कि हम वाकई गुमराह हो गए थे। और अल्लाह ने कहा जिन लोगों ने इस बछड़े की इबादत की थी इनको मैं बहुत जल्द अजाब दूंगा, और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए और फिर वो इसके बाद तौबा कर लें और ईमान लें तो तुम्हारा रब तौबा कबूल करने वाला, माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह ने कहा कि मैं अपना अजाब जिस पर चाहता हूँ उस पर नाजिल करता हूँ, और मेरी रहमत तमाम चीज़ों को घेरे लिए हुए है, और मैं अपनी रहमत इन लोगों के नाम ज़रूर लिखूँगा जो मुझसे डरते हैं, ज़कात देते हैं और हमारी आयतों पर ईमान ले आते हैं। जब बनी इसराइल को कहा गया कि तुम शहर में दाखिल हो जाओ तौबा करते हुए, ये हमने सूरत बकरा में पढ़ा है ना तफसीर में, तौबा करते और आजिज़ी के साथ ताकि तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाए, मगर उन्होंने खुदा के हुक्म को बदल डाला और फिर इन पर आसमान से एक ऐसी आफत भेजी गई। फिर इन्हें मना किया गया कि हफ्ते के दिन शिकार करने को, मगर उन्होंने इसी हुक्म की पैरवी भी ना की, और इनमें से जो लोग इनको इस बुरे काम से मना करते थे उनको तो हमने बचा लिया, मगर जालिमों को सख्त अजाब ने आप पकड़ा। 3 दिन तक बंदर की शक्ल में रहे थे, फिर उसके बाद एक दूसरे को पहचानते थे जब बंदर अल्लाह ताला ने बनाया, और रोते थे एक दूसरे को देख के, लेकिन मुंह से बोल नहीं पाते थे, और इसी तरीके से इनकी जान जो थी वो चलेगी, मर गए। और जो लोग इस किताब की पाबंदी करते हैं, किसकी, कुरान की, और नमाज पढ़ते हैं तो उनका सवाब ज़ाया ना किया जाएगा। जिसको अल्लाह हदायत करता है ना तो वही हदायत पाने वाला होता है, और जिसको वो गुमराह कर देना तो उसने हमेशा हमेशा के लिए नुकसान कर लिया। हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं, जिनके दिल हैं मगर वो समझते नहीं, जिनकी आंखें हैं मगर वो इनसे देखते नहीं, जिनके कान हैं मगर वो इनसे सुनते नहीं। ये लोग जानवरों की तरह हैं बल्कि इनसे भी गए गुजरे। यही लोग गाफिल हैं। अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, इन्हीं नामों से इसे पुकारो, लोगों की माफ़ी कबूल किया करो, नेकी का हुक्म दिया करो, जाहिलों से किनारा कश रहा करो, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो गौर से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ए लोगों, अपने रब को याद करो आजिज़ी के साथ और खौफ के साथ और निस्बतन कम आवाज़ के साथ सुबह शाम, ताकि तुम्हारा शुमार गाफिलों में ना हो। इसी के साथ हमारा पारा 9 का सलास जो है कंप्लीट होता है, और हमारी ये सूरा जो है सूरतुल अहराफ भी ख़त्म होती है। कल इंशाअल्लाह और अज़ीज़ हम सूरह इन्फाल से स्टार्ट लेंगे। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, कौन सा सदका अफजल है? तो फरमाया
रमज़ान में सदका करना। ठीक है, रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो भी आज हमने पढ़ा सुना इसमें ज़ेर ज़बर पेश की गलती को ताई होगी हो हमें माफ़ फरमाए और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।